11th क्लास का देखा। यस सर। यस सर। तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है उस सिलेबस का। यस सर। तो आगे देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन हो, कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल एक्स हो और एक दूसरा वेरिएबल y जो x पे डिपेंड करता हो, ऐसा वेरिएबल हो और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। मींस वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y मींस y डिपेंड्स ऑन x एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर ये तीन चीज इक्वेशन में है तो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? A differential equation is an equation which relates some function with its derivative। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि जो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में एक रिलेशन बनाता है, ऐसे रिलेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यस सर। या फिर हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, और an equation having, जो आपको पहले बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल y and its differential coefficient and its differential coefficients is called differential equation। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, बल्कि आप ऐसा समझ लीजिए कि फंक्शन ऑफ x y dy by dx d2y by dx2 and so on equals to 0। ठीक है। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ये सारे इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे रिलेशन को या ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ में आया कि कैसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे।
जिसमें Yes, sir. x हो, y हो और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लाइक अगर कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल dy by dx इज cos x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हूँ भाई, d2y by dx2 प्लस x sin x dy by dx इक्वल टू 3x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बहुत तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल आपको दिखाया गया। तो इतना बात समझते हैं। यस सर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये दो टाइप का होता है। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। ठीक है, तो if all the differential coefficients, ऐसा लिखिए, if all the differential coefficients the differential coefficients are present are in the equation with respect to one independent variable, one independent variable then equation is called ordinary differential equation। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे? जब सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल dy by dx whole square plus d2y by dx2 इक्वल टू e to the power x। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा ऐसा हो सकता है, बहुत तरीके से हो सकता है, d3y by dx3 sin x plus dy by dx इक्वल टू 4 cos x। तो ये सभी क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ये कब होगा कि जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक से ज्यादा वेरिएबल के हो। ठीक है, व्हेन differential coefficient coefficients are
with respect to more than one variable. When differential coefficients are with respect to more than one variable, then differential equation is called partial differential equation. तो partial differential equation इसका एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल d2y by dx2 plus dy by dz इक्वल टू 0. तो चलिए ऐसा कर देते हैं d2y by dz2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ z होगा, और दोनों को डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनाया गया है. तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमको नहीं पढ़ना है, हमारा सिलेबस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप बीटेक में पढ़ेंगे और पूरा एक सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे. तो वहां आपको ये पढ़ना है और वहां ये आपके सिलेबस में है, अभी आपके सिलेबस में नहीं. अभी हमको क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नहीं तो आपको लगे कि हाँ भाई अब तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, अब चलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया जाए. तो आगे देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, होता क्या है. और तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स differential equation represents family of curves with some common characteristic. Family of curves. सर मतलब एक टाइप का या अलग अलग कर्व मिलके. एक फैमिली होता है. यस सर. Differential equation represents family of curves with some common characteristic या with some common property. ठीक है.
तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स विद सम कॉमन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कि अगर हमको मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको हम कैसे लिखते हैं बोलिए? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, y equal to mx। यस, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसको Y हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स। ये तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं, और y इक्वल टू एम एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई? M m, और इसको फिर फाइनली ऐसा लिखा जा सकता है y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। या फाइनली x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इज डिफरेंशियल इक्वेशन which represents family of straight line passing through origin। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ओरिजिन से पास कराएंगे, आपको मिल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो yes sir चाहे हम y इक्वल टू एम एक्स लिखें या x डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ये आपको बता दिया गया, और आपको पढ़ना केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है कि जहां पे सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है। इतना बात चेक कीजिए, आपको समझ में आता है या डाउट है? बोलिए कुछ। इतना बात ठीक है? यस सर। yes sir यस ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमको करना है वो है कि ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। Order and degree of differential equation देखिए, ऑर्डर किसको बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है
डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके ऑर्डर को हम ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y बाई dx3 है, d3y बाई dx3 है, तो क्या होगा भाई ऑर्डर उसका 3। 3 अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y बाई dx2 दिया हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2। 2 तो इतना बात समझते हैं या इसमें कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा, तो ऑर्डर लिखते हैं हम। ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रियांशु सामंत सिंघार आज नहीं आए हैं। नहीं सर, सुबह नहीं हुआ है। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव present in the equation सर शायद उसे लगा होगा कि आज 10:30 को है सर। अच्छा ठीक, सर कल भी वो लेट आया था एग्जाम को 10:30 में। समझ से आ गया। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट होगा इक्वेशन में उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, देन ये तो पहला बात हो गया। एंड ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड आ गया। Order is always different. Number 2, the exponent of highest order. Highest order पे जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए। सीधा सीधा मतलब समझिए कि सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ गए? यस सर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे कोई नेगेटिव पावर ना हो, कोई फ्रैक्शन पावर ना हो, तभी डिग्री डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो लिखते हैं इसको, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर exponent of highest order differential coefficient in the differential equation। पता नहीं वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कल मैंने सर को जब मैसेज किया तब उनके उसके बाद 10 मिनट बाद वो भेजे। ये सब तो ऑनलाइन का साधारण प्रॉब्लम है। If all the differential coefficients are present in polynomial form, ठीक है, अगर ये सब पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो तभी इसका डिग्री डिफाइंड होगा या तभी हम डिग्री बोल पाएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। बट ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, तो सीधा सीधा ये मतलब समझिए। अगर हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो तो यहां मैं लिख देता हूं कि डिग्री इज डिफाइंड
degree is defined when all the derivatives in the equation are d of fractional and नेगेटिव पावर्स। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर क्या होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए और ना ही कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी इसका डिग्री डिफाइंड होगा, बट ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ये बात क्लियर है? सर वो जो सेंटेंस सर है फर्स्ट सेंटेंस, और उसके बाद वो इफ उसी सेंटेंस में आता है ना? हाँ, डिग्री Yes. इफ ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। यस सर। ठीक है, तो डिग्री कब डिफाइंड होगा? जब इक्वेशन सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल हो। छोड़िए इतना टिपिकल लैंग्वेज क्यों सुनना है, जब सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पावर्स क्या हो? पॉजिटिव हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, नॉट ओनली पॉजिटिव। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, देन डिग्री इज डिफाइंड, अदरवाइज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। या तो इंटीजर हो या हम कन्वर्ट करके इंटीजर बना दें, तब भी डिग्री डिफाइंड होगा। लेकिन अगर ना ही वो इंटीजर हैं और ना ही हम कन्वर्ट करके इंटीजर बना पा रहे हैं, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बात क्लियर है? ठीक है, Yes, एग्जाम्पल समझेंगे? यस सर। बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं d2y by dx2 प्लस x dy by dx whole cube equal to tan x d2y by dx2 प्लस x dy by dx whole cube is sin x। तो इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है भाई? ऑर्डर क्या दिख रहा है? 2। चलिए ऑर्डर सबको दिखा 2, और डिग्री क्या है? 3। 1। देखिए 3 नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या था? d2y by dx2, इसके ऊपर पावर क्या है? 1। ठीक है, क्या लिखा है? द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसका पावर डिग्री होगा कब? कि जब सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। समझ गए बात को? यस। अब और एग्जांपल लेते हैं। सर वो ऑर्डर वाला पॉइंट थोड़ा दिखा देंगे एक सर? तो हाँ लिख चुका। जरूर दिखाएंगे। देखिए लिख लीजिए। ये सर हो गया। अच्छा ठीक है, तो d2y by dx2 plus x dy by dx whole cube equal to tan x। अब अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं कि d2y by dx2 whole square y by dx2 whole square is
x cube dy by dx to the power 1/4। तो हम इसको क्या लिख दें? आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो क्लियर है, 2। ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री अभी नहीं निकाल सकते। तो नॉट डिग्री के लिए क्या करना है? डिफाइंड है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों साइड में पावर 4 रेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y by dx2 to the power 4, सॉरी 8। एक सेकेंड, d2y by dx2 to the power 8 equal to x cube dy by dx। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल बन गया। सर x रेज टू द Sir, x पावर to the power 12 हुआ 12। ना? ओहो सॉरी, एक मिनट, x to the power 12 dy by dx। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 2। और डिग्री क्या है? 8। बात समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि बोला जाता है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हाँ, लेकिन फिर तो फ्रैक्शनल होगा तब भी डिफाइन पावर रेज करके हम बना ही देंगे उसको सर दूसरे फॉर्म में। नहीं आप हमेशा नहीं बना पाएंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ। सर समझ d2y by dx2 is log y dash। क्या अभी आपको y dash क्यों लिखा जाए? log dy by dx। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल जैसा है या नहीं है? बोलिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने पॉलिनोमियल क्या बताया था, या आपको पॉलिनोमियल मालूम है? a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल हो मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के आगे पीछे कुछ और नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए और उसका पावर होना चाहिए। अब जैसे कोई बोलता है log ऑफ dy by dx, sin ऑफ dy by dx, tan ऑफ dy by dx, तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा भाई? एंड डिग्री 2। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और ना ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा लिखता है कि log ऑफ dy by dx इक्वल टू x प्लस साइन x, इसका ऑर्डर क्या है? डिग्री क्या है? ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1। यस, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। क्या कर सकते हैं कि dy by dx इज e टू द पावर x प्लस साइन x। और अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 और डिग्री क्या होगा? 1। चेक करो भाई, पहले इतना बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर डिग्री यहाँ थोड़ा तक समझ नहीं आ रहा है। डिग्री तब डिफाइंड नहीं होगा। हाँ सुनिए सुनिए, जब हम इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में ना लिख पाए। अगर हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख ले गए तो उसका डिग्री डिफाइंड हो जाएगा। पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में जब पॉलिनोमियल होगा तो उस केस में डिग्री डिफाइंड होगा। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं? सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक बार और थोड़ा बता देंगे? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं?
थोड़ा फिर से बोलिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस डेरिवेटिव्स। ओके सर। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और कुछ नहीं, डेरिवेटिव है। सर मतलब सर थर्ड एग्जांपल वाला एक बार बता देंगे फिर से। हाँ देखिए, अगर इसमें लॉग हटाते भी हैं तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज e to the power dy by d2y by dx2। यस सर। जबकि पॉलिनोमियल क्या होता है, आप यहाँ एक बार देख लीजिए, पॉलिनोमियल ऐसा होता है a नॉट x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1, ऐसा होता है ना। सर मतलब इसी कोई कांस्टेंट टू द अब पावर एनीथिंग सुनिए नहीं सुनिए होगा। सुनो पहले। अब x के जगह पे क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, x के जगह पे डेरिवेटिव्स हैं। हो सकता Yes. है कि dny by dxn to the power n हो, ठीक है, d2y by dx2 to the power n minus 1 हो, तो x के जगह पे क्या है, डेरिवेटिव्स है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे log dy by dx ऐसा पॉलिनोमियल देखा क्या, ऐसा पॉलिनोमियल तो नहीं होता। ऐसा पॉलिनोमियल तो नहीं होता कि a नॉट x to the power n प्लस a1 log x to the power n minus 1, ऐसा तो नहीं होता। यस सर। ठीक है, तो Yes. पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो मतलब सारे डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, सारे डेरिवेटिव्स किसी और फंक्शन का फंक्शन नहीं हो। अब जैसे कोई मान लो लिखता है कि साइन ऑफ dy by dx इक्वल टू d2y by dx2 प्लस cos x, इसका ऑर्डर क्या है, 2 और डिग्री not defined नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। बट सर ये जो एग्जांपल 4 में तो हमारा डिग्री 1 आ ही गया। सुनिए ना, बट अगर कोई ऐसा लिखता है कि नहीं हम ऐसा लिखेंगे, हमको ऐसा लिखने में अच्छा लग रहा है कि साइन इनवर्स dy by dx इज x प्लस वाई, तभी क्या हो जाएगा भाई, dy by dx, order 1 degree 1 यस, साइन ऑफ x प्लस वाई, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, और डिग्री क्या होगा, 1। 1 सर ये तो अब- सही सर, लेकिन ऑप्शन 4 तो फिर तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाना चाहिए ना किसमें, 4 में। एग्जांपल 4 में। ये सर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ना, कि log का बेस ही है तो dy by dx को ऐसा लिख दें। ठीक है, तो लेकिन ई तो आ रहा है ना, ये तो पॉलिनोमियल किससे, तो फिर किसे बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में। सुनिए पहले, हेलो, हेलो हेलो, ये सर। हेलो, हाँ अभी Yes, क्लियर sir. हुआ या अभी हाँ, भी सर, कोई सर। कंफ्यूजन है। नहीं सर समझ गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री निकाला जा सकता है। सर डिग्री 0 हो सकता है? नहीं, 0 का क्या मतलब है, तब डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगा।
तो वो जब डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं तो क्या ऑर्डर क्या डिग्री? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसे है कि सबसे पहला चीज कि किसी भी कर्व को डिफाइन करने के लिए जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कर्व को डिफाइन करने के लिए जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता, या ऑर्डर क्या होगा, या कैसे हम फॉर्म करेंगे। किसी भी फैमिली को डिफाइन करने के लिए जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, फैमिली को डिफाइन करने के लिए जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे वही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसको पहले हम एक दो एग्जांपल से समझते हैं। लाइक क्वेश्चन 1 है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन form the differential equation of family of circles having center at 0। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हमको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका सेंटर क्या है, 0 से। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, बोलिए। x² + y² = r²। इक्वेशन ऑफ सर्कल या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ये हुआ x² + y² इज, ठीक। तो अब अगर ऐसा हुआ तो इस फैमिली को डिफाइन करने के लिए कितना पैरामीटर रिक्वायर्ड है, एक। कौन, आर? आर ही तो एक चाहिए या Yes, कुछ और sir. चाहिए? तो अब अगर इस फैमिली को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है तो इसका ऑर्डर 1 ही होगा। मींस इसके इक्वेशन को हम एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसे होता है कि हम एक ऐसा इक्वेशन बना दें जिसमें पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड है फैमिली को डिफाइन करने के लिए वो नहीं हो, ठीक है। जैसे y = mx का हमने बनाया था ना, तो उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था उसमें m एलिमिनेट हो गया था, याद है? Yes, sir. तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि गिवन रिजल्ट को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड है कर्व को डिफाइन करने के लिए उनको एलिमिनेट करना है, वो हमारे इक्वेशन में नहीं आने चाहिए। अब वो हमारे इक्वेशन में नहीं आने चाहिए, पहला चीज। और दूसरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा कि जितने पैरामीटर उस कर्व को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या हुआ, 2x + 2y dy/dx = 0। Yes. तो यहां कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ये अपने आप एलिमिनेट हो गया।
ये हो गया डिफरेंशियल। समझ गए बात को? अच्छा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन for the differential equation of all circles touching the x-axis at origin and center on y-axis. सर हम्म, सर y के रेस्पेक्ट में भी तो कर सकते थे डिफरेंशिएशन, तो फिर इसमें y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए सर, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगा ना? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगा, लेकिन आपको कोई भी ऑप्शन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम ऐसा फैमिली बनाते हैं ये फैमिली है, इस सर्कल ओरिजिन पे टच करता है और सेंटर कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? बोलो। बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो कि इसमें कितने पैरामीटर हैं डिफाइन करने के लिए? एक ओनली ए, ठीक है, ओनली ए। तो अगर एक पैरामीटर है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? एक ही होगा, मतलब इसको एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करना। अगर आप कर देंगे तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, लेकिन वो और बड़ा फैमिली रिप्रेजेंट करेगा। लाइक जैसे कि हम ये बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपका नाम प्रियांशु है, तो हम बोलना चाहते हैं कि प्रियांशु खुर्दा वाला, तो हो सकता है कि खुर्दा में 8-10 प्रियांशु हों, ठीक है। तो हम बोलना चाहते हैं कि प्रियांशु खुर्दा वाला, इसके लिए आप एक डिफाइन कीजिए, एक कर्व डिफाइन कीजिए या एक इक्वेशन डिफाइन कीजिए। तो अगर हम उसको डिफाइन करने के लिए मान लीजिए 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं और हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसका सॉल्यूशन वही रिप्रेजेंट करेगा कि जो वो प्रियांशु खुर्दा वाला है। लेकिन अगर आपने ज्यादा डिफरेंशिएट किया तो आगे रिप्रेजेंट करेगा प्रियांशु उड़ीसा वाला, और एक बार डिफरेंशिएट किया प्रियांशु इंडिया वाला, और फाइनली ऐसे आप डिफरेंशिएट करते चले जाओगे तो प्रियांशु अर्थ वाला रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो हमको, हाँ, आप ऐसे समझिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस फैमिली को तो रिप्रेजेंट करेगा, साथ साथ 8-10 और फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं उस फैमिली को डिफाइन करने के लिए, उतना ही बार आप डिफरेंशिएट
करोगे, अगर आप ज्यादा करोगे तो और बड़े फैमिली का उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, साथ में 10 फैमिली और रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप क्या करेंगे कि जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं फैमिली को डिफाइन करने के लिए उतना ही बार आप डिफरेंशिएट करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर पैरामीटर्स हम गिनेंगे, मतलब सर जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे वही पैरामीटर्स। हाँ इंडिपेंडेंट। अब जैसे इसमें एक ही है ए, तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो ए का टर्म रहेगा? नहीं, ए को एलिमिनेट करना है भाई, पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है, ऐसे नहीं। 2x प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2y। सर हाँ बोलिए। सर इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? बताया ना कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फैमिली के साथ 4-6 फैमिली और को रिप्रेजेंट करने लगेगा। मतलब सर वही एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे सेंटर वाले ही मिलेंगे लेकिन। अब ये तो मिलेगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले सर्कल भी मिलने लगे कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है साथ साथ, तो उसका हाँ, ये फैमिली भी एक मेंबर होगा। जैसे मान लीजिए गुप्ता फैमिली है, तो अब किसी अपार्टमेंट एक्स में एक गुप्ता फैमिली का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब वो साथ साथ में मिश्रा फैमिली भी देगा, शुक्ला फैमिली भी देगा, उस पूरे अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा अगर आपने ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया। और थोड़ा डिफरेंशिएट किया तो पूरे सिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो उस सिटी में भी तो गुप्ता फैमिली है ना। यस सर। हाँ, तो लेकिन हमको जो चाहिए उतना ही रिप्रेजेंट करवाना है, उतना ही चाहिए, एक पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट करना है। तो Yes. इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हुआ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। सर 2ay होगा ना? सॉरी 2ay इक्वल टू 0 कीजिए। अब इसको आप थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए भाई। 2x प्लस 2y डैश माइनस 2ay डैश। बात क्लियर है? यस सर। तो यहां से क्या मिला? इक्वल टू 0। यहां से मिला x प्लस वाई डैश माइनस ay डैश। अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि a का वैल्यू, a को एलिमिनेट करना है। a हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहां से a का वैल्यू निकाल के यहां डाल दें। यहां से निकाल के यही मत डालिएगा, नहीं तो 1 इक्वल टू 1 0 इक्वल टू 0 आने से कोई रोक नहीं सकता है। यहां से अगर निकाला है तो यहां डालना होगा या यहां डालना होगा। तो लाइक यहां से a का वैल्यू क्या मिलता है भाई? x प्लस वाई डैश बाई वाई डैश, वाइड और इस वैल्यू को हम यहां डाल रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और a का वैल्यू x प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy। ये डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है? पहले हम क्या करेंगे कि कितने कांस्टेंट, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिक्वायर्ड हैं, कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं डिफाइन करने के लिए। तो इसके स्टेप्स अब हम लिखते हैं। कितना लिख लिया है? यस सर। ओ देखिए, पहला स्टेप, कौन नंबर ऑफ
count number of arbitrary constants सर ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर होगा ना? ए स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड से। यस सर, यस सर, यस सर। प्रेजेंट इन द इक्वेशन, या फिर नंबर ऑफ independent parameter required to define the family। दोनों बात एक ही है, ठीक है, कि कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं फैमिली को डिफाइन करने के लिए, या कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इक्वेशन में, दोनों बात एक ही है। इफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर n, ठीक है, देन यहां तुरंत लिख लेना है ऑर्डर ऑफ, इसको लिखेंगे नहीं एग्जाम में, नहीं पता चला आपने लिख दिया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको समझना है केवल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज n, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर ऑर्डर n है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? nth ही होगा, nth ही होगा। नाउ डिफरेंशिएट the equation, differentiate the equation n times। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? n times, ठीक है। differentiate the equation n times and eliminate n parameters using, सर इफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो भी सेकंड पॉइंट में आ जाएगा ना? हाँ नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट में ही है कि काउंट करना है, काउंट करने के बाद नंबर ऑफ पैरामीटर्स n है, ठीक है। ये सर मतलब वो ऑर्डर ही होगा या फिर ऑर्डर होने से हम पैरामीटर बोलेंगे? एक ही बात है। eliminate n parameters using the n plus 1 equations। अब हमारे पास n plus 1 इक्वेशन कैसे मिले भाई? n जो हमने n बार डिफरेंशिएट किया उससे n इक्वेशन मिला, और एक पहले से था, समझ रहे हैं? यस सर। तो वो जो पहले से था उसको भूलना नहीं है, अगर आप उसको भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को? उसको भूलना यस सर। नहीं है। तो अब ये 3 स्टेप, बस पहले क्या करना है, काउंट करना है कि फैमिली को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है, या फिर इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वो काउंट हो गया। काउंट होने के बाद मान लीजिए कि वो वैल्यू 4 है, 4 है, तो 4 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितने अवेलेबल होंगे? 5। देखिए, एक पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 2 पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। 4 को एलिमिनेट करने के लिए 5 इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास हमने n इक्वेशन बनाया है और एक पहले से है, टोटल कितना हुआ? n+1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उनको यूज करके पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है।
तो इसका मतलब हमेशा 4 पैरामीटर्स भी मिलेंगे। अब इतना बड़ा आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि हाँ, एक ही वही सर क्वेश्चन सर नहीं आप बोल करना। दिए, ये सर आप बोल दिए तो मुझे लगा। नहीं, एक दो से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, एक दो मैक्सिमम। अगर कोई बहुत ज्यादा आपका टेस्ट ले रहा है तो 3 दे दिया, कोई मने कि 1.5 घंटे में 2 ही प्रॉब्लम 3 ही प्रॉब्लम है सर वो तो तो फिर बन जाएगा, इक्वेशन सॉल्विंग प्रैक्टिस हो जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं ना कोई करवा रहा है। यस। आपको तो सिर्फ ये उसको चेक करना है भाई, हाँ भाई आपको आता है या नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं एन लिखा है तो ऑर्डर 10 का आपको दे दिया जाएगा कि आप बैठ के बनाइए, ऐसा नहीं, ये सब फालतू बात है। ठीक है, तो आप इधर ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे कि पहले कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं वो काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद जितने पैरामीटर हैं उतना बार डिफरेंशिएट किया। हमारे पास इक्वेशन कितने मिले भाई कि सारे डिफरेंशिएट किए हुए रिजल्ट और एक रिजल्ट पहले से, सबको मिला करके कितने हो गए n+1। n+1 रिजल्ट यूज करके हमने n पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दिया, बात खत्म हो गया और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सीबीएसई ने इस पार्ट को इस बार हटा दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को, ठीक है। लेकिन जी मेन का कोई ठिकाना नहीं है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हमको सब कुछ पढ़ना है। सर 1 महीने में एग्जाम है तो अभी तक बताया ही नहीं गया। वो झूठ बोल रहा है, उसको एग्जाम कुछ नहीं लेना है अभी। सर उसने कुछ बोला ही नहीं है सर, झूठ कहाँ से हो गया। और वो भी एक बात है, झूठ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप बता नहीं रहे हो तो आपको क्या माना जाए। आप यही बता दो कब होगा, नहीं बोलना भी तो झूठ बोलने के बराबर है। यस सर। ये कौन सा सर सच ये है तो भाई, हम झूठ नहीं बोल बोलेंगे। सर ये झूठ नहीं बोलने से भी बड़ा गुनाह है। हाँ तो फिर वही बात है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ form the differential equation of family of parabola y square equal to 4a into x plus b, y square equal to 4a into x plus b। अच्छा सुनिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्सरसाइज होगा, है ना, उसमें ऑर्डर और डिग्री पूछा होगा, उसको बैठ करके 20 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा। यस सर। तो क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी, 4a इंटू एक्स प्लस बी। तो कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं इसके लिए? दो। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो। दो बार। एलिमिनेट किसको किसको करेंगे? ए एंड बी। ठीक है, तो ये इतना चीज तो क्लियर है, तो बनाइए, फटाफट बनाइए। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? y डैश इक्वल टू 4ax। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट, हल्ला हो रहा है सर हाँ, बोलिए। 2y डैश वही होगा ना। 2y डैश, होगा। 2y डैश इज 4ax, या फिर y डैश 4a होगा ना सर। 4a होगा ना। खाली 4a होगा। एक मिनट। तो अब ये क्या हो गया? y डैश इक्वल टू 2a। अब इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। अब ये क्या हुआ? y डैश स्क्वायर प्लस
y डबल डैश इक्वल टू 0। क्या हुआ? y डैश इंटू y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर अब ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y d2y बाई डी एक्स टू इज 0। बात समझ में? अपने आप सब एलिमिनेट हो गए, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते तो हम कुछ करते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। एलिमिनेट नहीं होगा तो क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल इतना जितना बताया गया, इसमें कहीं किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो आज आप ऑर्डर और डिग्री का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक एक्सरसाइज है आपके बुक में, 15-20 क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन हैं सफिशिएंट कि आपको ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। और यस सर। आगे कल किया जाएगा। और सामन सिंगार हैं सर आज का थोड़ा वीडियो अपलोड कर देंगे।